शिव महापुराण अपने पिता के पास बैठकर अपने बाबूजी के पास बैठकर अपने दिल की बात परमात्मा से कहने का एक स्थान। हम जब शिव महापुराण की कथा की ओर अग्रसर होते हैं भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो ये मानकर चलें कि कहीं ना कहीं भगवान ओघड़दानी भगवान शिव स्वयं चाहते हैं कि आप अपने मन का भाव मुझसे कहें, संसार वालों से नहीं। ये स्वयं शिव चाहते हैं। संसार के लोग यदि सुन भी लेंगे, मान लो संसार के लोगों ने अगर श्रवण भी कर लिया, संसार के लोगों ने सुन भी लिया, तो वो सुनकर अनसुना कर देंगे। शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है, एक भाव बड़ा सुंदर कहती है कि अपने विचारों को, अपने मन के भावों को कहा उसी से जाए जो सुनकर आपके मन की दशा को समझकर कुछ अच्छा कर सकते। यदि हम अपने दिल की बात अपने मित्र से कह रहे हैं, परिवार वालों से कह रहे हैं, रिश्तेदारों से कह रहे हैं, नातेदारों से कह रहे हैं, कुटुंबियों से कह रहे हैं, और वो रिश्तेदार, वो नातेदार, वो कुटुंबी, वो परिवार वाले यदि मान लो आपके मन के भाव को समझ ही नहीं रहे, आपके मन के विचारों को समझ ही नहीं रहे, तो फिर उनसे कहने का मतलब क्या? आपके मन के विचार, भाव, आपके मन के विचार, आपके मन के भाव अगर किसी से कहे जाएं और वो समझे कि हाँ जो कहा गया है वो दुखी है कि सुखी है, उस विचार पर वो थोड़ा सा विमर्श करे तो श्रेष्ठ है। वरना अपने विचारों की, अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के शब्दों को कहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहना किससे है? जो तुम्हारे मन के भाव को सुनकर, तुम्हारे मन के विचारों को सुनकर आपके दुख सुख में सम्मिलित हो सके।